हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी हिस्ट्री का डिस्कशन है। आज का टॉपिक है उत्तर वैदिक काल, राज्य और वर्ण व्यवस्था की ओर, अध्याय 6। सबसे पहले विषय विस्तार के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी इस टॉपिक अंतर्गत किन किन पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जो विस्तार है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, वेदांत सूत्र के बारे में, उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था, राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन के बारे में डिस्कस करेंगे, 16 प्रमुख संस्कार के बारे में डिस्कस करेंगे, दास प्रथा, सती प्रथा और आश्रम व्यवस्था के बारे में डिस्कस करेंगे, और देवता अनुष्ठान एवं दर्शन के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और इस पर आधारित जो प्रश्न होंगे उनको भी एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जो विस्तार है, समय है 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। देखिए, उत्तर वैदिक काल का इतिहास मुख्यतः उन वैदिक ग्रंथों पर आधारित है जिनकी रचना ऋग वैदिक काल के बाद हुई। कब? ऋग वैदिक काल के बाद। उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों और उपनिषदों की रचना हुई। ऋग्वेद संहिता सबसे प्राचीन वैदिक ग्रंथ है। गाने के लिए ऋग वैदिक सूक्तों को चुनकर धुन में बांधा गया तथा इस पद संकलन का नाम सामवेद संहिता पड़ा। उत्तर वैदिक काल में सामवेद संहिता के अतिरिक्त और 2 संकलन यजुर्वेद संहिता और अथर्ववेद संहिता जो है तैयार किए गए। अथर्ववेद में विपत्तियों और व्याधियों के निवारण के लिए तंत्र मंत्र जो है संग्रहित है। अथर्ववेद में विपत्ति यानी समस्या और उनके जो है निवारण, व्याधि, समस्या, जो भी कठिनाई है, तंत्र मंत्र, जादू टोना, ये सब जो वशीकरण है, ये सभी जो है इसमें संग्रहित है। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को जो परीक्षा लेता है उसको मृत्यु लोक का जो है देवता कहा गया है, याद रखिएगा। देखिए, मैप जो है उत्तर वैदिक क्षेत्र आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये जो मैप है उत्तर वैदिक का जो क्षेत्र है, ये जो छायांकित क्षेत्र है, ये वाला जो डॉट डॉट एरिया है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं जो नदियां हैं, जो स्थान है, ये आपका सप्त सिंधु, जिसे गंगा यमुना द्वाभी कहते हैं, ये वाला एरिया। आप यहाँ पे सप्त सिंधु है और ये वाला एरिया, ये मारू है, मत्स्य है, प्रतिष्ठान दिशा है, यमुना है, इधर गंगा है, हस्तिनापुर ये है। तो आप जो है एक बार लोकेशन को अच्छे से एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा। इसके बाद है वेदांग सूत्र। देखिए, सर्वप्रथम वैदिक साहित्य का विभाजन जो है 6 भागों में किया गया, जिसे क्या कहा गया? वेदांग कहा गया। वेदांग का अर्थ होता है वेद की सहायक विधाएं, ज्ञान। यह जो है जो कह सकते हैं जो वेदांग है, इसका अर्थ क्या होता है? वेद की सहायक विधाएं। ये वेद के अर्थापन यानी अर्थ के ज्ञान में सहायता पहुंचाते हैं। वेद के जो अर्थ होते हैं इनके ज्ञान में ये सहायता पहुंचाते हैं। संक्षिप्त शैली के प्रयोग के कारण इन्हें सूत्र कहा जाता है और इनकी जो संख्या है 6 है। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है, जो पहला वेदांग है वो है शिक्षा, अर्थ, ध्वनि शास्त्र। प्राचीनतम जो ग्रंथ है, याद रखिए, ऋत प्रतिशाख्य यानी शौनक, ये ग्रंथकार है। कल्प सूत्र, दूसरा वेदांग है कल्प सूत्र, अर्थ है धार्मिक आचार शास्त्र, ठीक है। देखिए, स्रोत सूत्र, आश्वलायन सौत्र सूत्र यानी आश्वलायन, गृह सूत्र, आश्वलायन गृह सूत्र, धर्म सूत्र, बौधायन धर्म सूत्र, सुल्भ सूत्र यानी बौधायन सुल्भ सूत्र, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद है व्याकरण। व्याकरण जो है इसका अर्थ जो होता है व्याकरण, और इसका जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो है आपका अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा। तो जो कोष्ट में दिया गया है ये संग्रह, मतलब कि ये ग्रंथकार हैं जो इन्होंने लिखा है। निरुक्त, नेक्स्ट जो वेदांग है वह है आपका निरुक्त। इसका जो अर्थ होता है, याद रखिए, व्युत्पत्ति शास्त्र, व्युत्पत्ति शास्त्र, और इसका जो प्राचीनतम ग्रंथ है वह है निरुक्त, और इसके जो ग्रंथकार हैं नाम याद रखिएगा, महर्षि यास्क। इसके बाद है 5वां छंद, माप सिद्धांत इसका अर्थ होता है, और प्राचीनतम ग्रंथ छंद सूत्र, और इसके जो ग्रंथकार हैं पिंगल ऋषि। इसके बाद ज्योतिष, लास्ट जो है छठा जो वेदांग है वह है ज्योतिष। इसका अर्थ होता है खगोल विज्ञान, और इसके जो प्राचीनतम ग्रंथ हैं और जो इसके ग्रंथकार हैं वेदांग ज्योतिष लब्ध मुनि, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो वेदांग सूत्र है, वेदांग कितने होते हैं, अर्थ क्या होता है, ग्रंथकार कौन है प्राचीनतम ग्रंथ के, इसके
ये सभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैदिक संहिताओं के बाद अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं जिन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। इनमें वैदिक अनुष्ठान की विधियां जो है संग्रहित है। सभी उत्तरकालीन वैदिक ग्रंथ लगभग जो है 1000 से 500 ईस्वी पूर्व में उत्तरी गंगा के मैदान में जो है रचे गए। उत्तर वैदिक कालीन क्षेत्र से चित्रित धूसर मृदभांड पीजीडब्ल्यू मिले हैं। पीजीडब्ल्यू क्या मिले हैं? धूसर मृदभांड मिले हैं, जिसका प्रयोग बर्तन के रूप में किया जाता था। लोहे के हथियारों का भी प्रयोग किया जाता था, याद रखिएगा। देखिए, पंजाब से आर्य गंगा यमुना दोआब के अंतर्गत संपूर्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैल गए थे। दो प्रमुख कबीले भरत और पुरु एक होकर कुरु नाम से विदित हुए। कुरुओं ने दिल्ली क्षेत्र और दोआब के ऊपरी भाग पर जो अधिकार कर लिया, जिसे कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये कुरुक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुरु पंचालों की सत्ता जो है दिल्ली क्षेत्र पर और दोआब के ऊपरी भाग व मध्य भागों पर फैल गई। तब उन्होंने हस्तिनापुर को अपनी राजधानी बनाया था। किसको? हस्तिनापुर को, जो मेरठ जिले में स्थित है। उत्तर वैदिक काल के अंत होते होते 600 ईस्वी पूर्व के आसपास वैदिक लोग जो है दोआब से पूरब की ओर पूर्वी उत्तर प्रदेश के कौशल और उत्तरी बिहार के विदेह में फैले। वैदिक लोगों का पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार में ऐसे लोगों से संपर्क हुआ जो तांबे के औजारों और काले व लाल मृदभांडों की ये प्रयोग करते थे। इसके बाद उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था। प्राचीन वैदिक आर्य लोग पशुपालक थे। जो प्राचीन वैदिक आर्य लोग थे, ये क्या थे? पशुपालक थे। पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय था। वे दूध, मांस, चमड़ा प्राप्त करने के लिए गाय, भैंस, भेड़, बकरियां और घोड़े पालते थे। याद रखिएगा, गौ शब्द से अनेक शब्दों का जो है उद्भव हुआ, जिसका अर्थ होता है गाय। धनी व्यक्ति को गोमत कहते थे और बेटी को दुहिता, जिसका अर्थ होता है गाय का दूध दुहने वाली। गवेषण शब्द का शाब्दिक अर्थ गायों की खोज करना है, परंतु इस शब्द का अर्थ लड़ाई भी है, क्योंकि गाय के कारण अनेक लड़ाइयां भी लड़ी गई थी। लगभग 1000 ईस्वी पूर्व में लोहे के साक्ष्य कर्नाटक के धारवाड़ जिले से मिले हैं। मृतकों के साथ कब्रों में गाड़े गए लोहे के औजार अत्यधिक मात्रा में खुदाई से जो है मिले हैं। इसी काल में पूर्वी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में लोहे का प्रयोग किया गया है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लौह धातु को श्याम या कृष्ण अयस कहा गया है। क्या कहा गया है? तो लौह धातु को श्याम या कृष्ण अयस कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय बन गया था। ये लोग खेती की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए धार्मिक अनुष्ठान प्रारंभ करते थे। इसमें यह भी कहा गया है कि हल चलाने के लिए 6 से 8 जोड़ी बैल उपयोग में लाए जाते थे। कितना? 6 से 8 जोड़ी बैल। लोहे के कृषि औजार कम पाए गए हैं। वैदिक ग्रंथों में 6, 8, 12 और 24 तक की संख्या में बैलों को हल में जोतते जाने की जो चर्चा है। तो 6, 8, 12, 24 तक की संख्या में बैलों को हल में जोते जाने की जो है चर्चा है। जुताई लकड़ी के फाल वाले हल से होती थी। ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में हल संबंधी अनुष्ठान का लंबा जो है वर्ण किया गया है, लंबा वर्ण है, याद रखिएगा। देखिए, अगर बात करें तो कृष्ण का भाई बलराम हलधर कहलाते थे, क्योंकि हल उनका अस्त्र था। ठीक है, औजार था। वैदिक काल के लोग जौ उपजाते थे, परंतु इस काल में चावल और गेहूं उनकी मुख्य फसल हो गई। वैदिक काल में लोगों का चावल से पश्चिम सबसे पहले दोआब में हुआ और वैदिक ग्रंथों में इनका नाम व्रीहि मिलता है। क्या मिलता है? व्रीहि। उत्तर वैदिक काल के लोग अनेक प्रकार की तिलहन फसलें थे, इनको ये पैदा करते थे। 1500 ईस्वी पूर्व के तांबे के अत्यधिक औजार के जखीरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार में मिले हैं। कहां पर? पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार में 1500 ईस्वी पूर्व के तांबे के जो है अत्यधिक जो औजार हैं, इन्हीं क्षेत्रों से प्राप्त हुआ है। वैदिक लोग संभवतः राजस्थान के खेतड़ी की तांबों की खानों का जो है प्रयोग करते थे। खेतड़ी में तांबे की खान है, यहां से जो है ये लोग इसका उपयोग करते थे तांबे का। तांबे की वस्तुएं चित्रित धूसर मृद भांड स्थलों में पाई गई है। कहां पर? चित्रित धूसर मृद भांड स्थलों में पाई गई है। बुनाई केवल स्त्रियां करती थी। जो बुनाई होता था वो कौन करती थी? स्त्रियां, किंतु यह काम बड़े पैमाने पर होता था।
शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का प्रथम बार जो है जिक्र हुआ है तथा जो सुदखोर थे, सुध लेने वाले थे, इनको सुदखोर कहा जाता था। तो सुदखोर को कुसुदीन कहा गया है। क्या कहा गया है? सुदखोर यानी सुध लेने वाले को कुसुदीन। उत्तर वैदिक काल के लोग 4 प्रकार के मृद भांडों से परिचित थे। ये 4 जो मृद भांड थे कौन कौन से थे? काला व लाल मृद भांड, काली पॉलिशदार मृद भांड, चित्रित धूसर मृद भांड और लाल मृद भांड। चित्रित धूसर मृद भांड, जो चित्रित धूसर मृद भांड थे उनके सर्वोपरि वैशिष्ट सूचक है। चित्रित धूसर मृद भांड उनके सर्वोपरि वैशिष्ट सूचक है। चित्रित धूसर मृद भांड वाले अस्त्रों में कांच की निधियां और चूड़ियां मिली हैं। ठीक है, कांच के बैंगल्स मिले हैं। उत्तर वैदिक ग्रंथों में स्वर्णकारों या आभूषण निर्माताओं का जो है उल्लेख है। खेती और विविध शिल्पों की सहायता से उत्तर वैदिक काल के लोग अस्थायी जीवन अपनाने में समर्थ हो गए। लोग कच्ची ईंटों और लकड़ी के खंभों पर टिके मिट्टी के घरों में रहते थे। लोग कच्ची ईंटों और लकड़ी के जो खंभे होते थे, लकड़ी के जो खंभा होता था, इन पर टिके ये मिट्टी के घर का प्रयोग करते थे। चूल्हों और अनाजों से प्रतीत होता है कि चित्रित धूसर मृद भांड काल के लोग उत्तर वैदिक लोग ही थे। जो चित्रित धूसर मृद भांड काल के लोग हैं वो उत्तर वैदिक लोग थे। ये कृषि जीवी और स्थिरवासी थे, यानी अस्थायी रूप से रहने वाले ये लोग थे, और इनका जो व्यवसाय था यानी ये लोग कृषिवासी थे। सिक्कों का जो प्रचलन है नेस्क, शतमान, कृष्णवत, कृष्णल, ठीक है, सॉरी वृषणल। तो सिक्कों का जो प्रचलन है नेस्क, शतमान, कृष्णवत, वृषणल के रूप में जो है होता था। निस्क की तौल 4 सुवर्णों के बराबर, 1 सुवर्ण 320 रत्ती के बराबर, जबकि शतमान की तौल 100 रत्ती के बराबर होती थी। बाट की मूलभूत इकाई रतिका, गुंजा तथा विष्ठान होती थी। वैदिक ग्रंथों में समुद्र और समुद्र यात्रा का उल्लेख मिलता है। देखिए, इसके बाद है राजनीतिक संगठन। सभा में स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध हो गया। कुलीनों और ब्राह्मणों का प्राबल्य जो है क्या हो गया था, मतलब कि जो स्त्रियां थी इनका प्रवेश सभा में मतलब रोक दिया गया, निषिद्ध कर दिया गया, मना कर दिया गया। और कुलीनों व ब्राह्मणों का जो प्राबल्य है वो ज्यादा हो गया था, ये ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे। राज्यों की आकार वृद्धि से मुखिया या राजा अधिकाधिक शक्तिशाली होता गया। देखिए, राज शब्द जिसका अर्थ प्रदेश या क्षेत्र होता है सर्वप्रथम इसी समय प्रचलन में आया। ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित शासन प्रणाली, ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित जो शासन प्रणाली है, देखिए पूर्व दिशा में जो क्षेत्र है सम्राट, शासक, सम्राट और यज्ञ, वाजपेय यज्ञ। पश्चिम दिशा का जो क्षेत्र है स्वराज और शासक, स्वराट और यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ। उत्तर दिशा का जो क्षेत्र है वैराज, शासक, विराट और पुरुष मेघ यज्ञ। दक्षिण दिशा में जो क्षेत्र है भोज, शासक भोज और यज्ञ, सर्वमेघ यज्ञ। मध्य देश जो है, मध्य देश का जो क्षेत्र है, मध्य देश दिशा का जो क्षेत्र है राज्य, शासक राजा और यज्ञ, राजसूय यज्ञ। तो स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए, उत्तर वैदिक ग्रंथों में संकेत मिलता है कि राज्य के प्रधान या राजा का निर्वाचन होता था। उत्तर वैदिक ग्रंथों में जो साक्ष्य मिलता है, संकेत मिलता है कि जो राज्य है, राज्य का प्रधान या राजा का, जो राज्य के प्रधान या जो राजा है इसका निर्वाचन होता था, लोगों के द्वारा चुना जाता था। राजा राजसूय यज्ञ करता था जिसे यह समझा जाता था कि उसे दिव्य शक्ति मिल गई। राजसूय का शाब्दिक अर्थ होता है राजकीय संस्कार। यह राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ था। ठीक है, इस यज्ञ के अवसर पर राजा राजकीय वस्त्रों से सुसज्जित होकर पुरोहित से धनुष बाण लेकर स्वयं को राजा घोषित करता था। यह 1 वर्ष तक चलता था। बाद के दिनों में इसे समान अभिषेक तक सीमित कर दिया गया। राजसूय का सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। राजसूय यज्ञ कराने वाले पुरोहित को 24,000 गाय दान में दी जाती थी। 24,000 गाय। राजा अश्वमेघ यज्ञ करता था। इस यज्ञ में राजा का छोड़ा गया घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों से गुजरता था उन सारे क्षेत्रों पर उस राजा का अधिकार माना जाता था। ठीक है, अश्वमेघ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है?
घोड़े की बलि है, यह राजनीतिक विस्तार के लिए किए जाने वाला यज्ञ था। चुने हुए 400 योद्धा मार्ग में उस घोड़े की रक्षा करते थे ताकि यदि कोई राजा उसे पकड़ ले तो उस राजा से युद्ध किया जा सके। वर्ष समाप्त होने के साथ ही उस घोड़े को राजधानी लाया जाता था और उसकी बलि दी जाती थी। यह यज्ञ 3 दिनों तक चलता था। उत्तर वैदिक लोग जो है वाजपेयी यज्ञ यानी रथ दौड़ भी करते थे, जिसमें राजा का रथ उसके अन्य संबंधी बंधुओं के रथों से आगे निकलता था। वाज का शाब्दिक अर्थ होता है शक्ति का पान, शक्ति का पान होता है। यह सौर प्रदर्शन और राजा के या सौर प्रदर्शन जो है प्रजा के मनोरंजन या मनोरंजनार्थ किए जाने वाला यज्ञ था, मनोरंजन के लिए किए जाने वाला यज्ञ होता था और यह 17 दिनों तक चलता था। तो वाज का शाब्दिक अर्थ होता है शक्ति का पान राजा के, और यह सौर प्रदर्शन और प्रजा के लिए मनोरंजन किए जाने वाला यज्ञ था। और कितने दिनों तक चलता था? 17 दिनों तक यह यज्ञ जो है चलता था, याद रखिएगा। देखिए अग्निष्ठोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अग्नि में पशु बलि दिए जाने वाला यज्ञ था। अग्निष्ठोम यज्ञ, यह यज्ञ जो है 1 दिन चलता था, अग्निष्ठोम यज्ञ। और इस 1 दिन के यज्ञ में सुबह, दोपहर और शाम को सोमरस का पान किया जाता था। इस यज्ञ के पूर्व, अच्छा याद रखिएगा सोमरस क्या है, तो सोमरस एक जो है पेय पदार्थ होता था, विशेष ओकेजन पे जो है इसे तैयार किया जाता था। तो इस यज्ञ के पूर्व यागिक और उसकी पत्नी को 1 वर्ष तक सात्विक जीवन व्यतीत करना पड़ता था। ठीक है, इस काल में कर और नजराना का संग्रह प्रचलित हो गया था। इसके संग्रह और संचयन के लिए एक अधिकारी होता था जो संग्रहिता कहलाता था। अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का 16वां भाग मिलता था। राजा अपने कर्तव्य के संपादन में पुरोहित, सेनापति, पटरानी और कई अन्य उच्च कोटि के अधिकारियों की सहायता लेता था। उत्तर वैदिक काल में राजा कोई अस्थायी सेना नहीं रखता था। युद्ध के समय कबीले के युवाओं के दल भर्ती कर लिए जाते थे। सामाजिक संगठन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस समय का जो सामाजिक संगठन है, उत्तर वैदिक काल का जो समाज है 4 वर्णों में विभक्त था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। देखिए, ब्राह्मण लोग अपने यजमानों के लिए और अपने लिए भी धार्मिक अनुष्ठान व यज्ञ करते थे तथा कृषि कार्यों से जुड़े पर्वों या त्योहारों में यजमानों का प्रतिनिधित्व करते थे। वे युद्ध में राजा की जीत के लिए देवराधना करते थे, यानी देवों की आराधना करते थे, देवों की पूजा करते थे, प्रार्थना करते थे। तो वे युद्ध में राजा के जीत के लिए देवाराधना यानी देवों की आराधना, देवाराधना, ठीक है, और उसके स्थान पर राजा से अभयदान प्राप्त करते थे। ऋग वैदिक राजनीतिक संगठन जो है, इसका मैप आप देख सकते हैं। प्रमुख, याद रखिए प्रमुख। देखिए यहां पे जो है इकाई जो है कुल परिवार, ये कुलप होता था, प्रमुख कुलप। इसके बाद ग्राम यानी ग्रामीणी, ठीक है। इसके बाद विष या वंश जो है, इसे विषपति कहते थे, जन को जनपति या राजा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इकाई है कुल या परिवार, ग्राम, विष और जन। कुल से परिवार, कुल या परिवार से ग्राम, ग्राम से विष और विष और वंश से मिलकर जन का निर्माण हुआ। 100 सदस्य होते थे। इन जन में अनेक विषों का समूह होता था और इन अनेक विषों के समूह को जो है इसे बृहत्तम इकाई कहा जाता था। इसके बाद देखिए विष या वंश को कई ग्रामों का यह समूह होता था और ग्राम अनेक परिवारों का समूह होता था और कुल या परिवार एक रक्त समूह के सदस्य इसमें शामिल होते थे, ठीक है। इस तरह से वितरण है। और एक देखिए कुल या परिवार जो एक रक्त समूह के सदस्य होते थे, इन्हें लघुत्तम इकाई कहते थे। और अनेक विषों के समूह जिसे जन कहते हैं, इसमें 100 सदस्य से भी मतलब 100 सदस्य शामिल होते थे, इसे बृहत्तम इकाई कहते थे। क्षत्रियों का स्थान दूसरा था। वे युद्ध करते थे, शासन करते थे और किसानों से उगाए गए करों पर ये जीते थे। राजाओं के परिजन होते हुए भी वैसे जन समान की कोटि में रखे गए और उन्हें उत्पादन संबंधी काम सौंपा गया, जैसे कृषि, पशुपालन आदि। याद रखिएगा, ऊपर के 3 वर्णों की सामान्य विशेषता यह थी कि वे उपनयन संस्कार के अधिकारी थे। उपनयन संस्कार अर्थात वे वैदिक मंत्रों के साथ जनेऊ धारण यानी यज्ञोपवीत का अनुष्ठान करा सकते थे। जनेऊ धारण का जो है अनुष्ठान ये करा सकते थे वैदिक मंत्रों के साथ। 16 प्रमुख संस्कार हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
बहुत जगह पूछे भी जाते हैं। जो प्रमुख संस्कार है कितने होते हैं? 16 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला संस्कार होता है गर्भाधान, यानी नर नारी का मिलन या गर्भ धारण करने के लिए। दूसरा जो संस्कार है पुंसवन, गर्भ रक्षा एवं पुत्र प्राप्ति के लिए। तीसरा है सीमंतुनयन, यानी गर्भस्थ शिशु की मानसिक वृद्धि के लिए। जात कर्म, इसका उद्देश्य होता है शिशु उत्पन्न होने पर पिता के द्वारा शिशु को आशीर्वाद देने व शहद चटाने का कर्म। इसके बाद है नामकरण या नामधेय, शिशु का नामकरण होता है। निष्क्रमण, ये जो संस्कार है निष्क्रमण, इसमें याद रखिएगा इसका जो उद्देश्य होता है गृह से बाहर लाने का कर्म, यानी शिशु के पिता या मामा के द्वारा। इसके बाद है अन्नप्राशन, सातवां संस्कार है अन्नप्राशन का अनादि चटाने का कर्म काम, जो अन्न मतलब कि बच्चा जो है यहां से जो है अन्न को ग्रहण करने लगता है। इसके बाद है चूड़ा कर्म या मुंडन, यानी केश मुंडन का कर्म केवल बालकों तक सीमित है। इसके बाद है कर्णवेद, कान छेदने का कर्म। इसके बाद है विदा आरंभ, गुरु के समीप ले जाकर शिशु को अक्षर ज्ञान कराने का कर्म। 11वां जो संस्कार है उपनयन का, यज्ञोपवीत यानी जनेऊ धारण कर ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश। इसके बाद 12वां जो संस्कार है वह है आपका वेदारंभ, यानी वेद आरंभ करने का कर्म। और 13वां जो है समावर्तन, शिक्षा पूर्ण होने पर मेघ चर्म दंड आदि को जल में फेंक कर घर की ओर लौटना। इसके बाद है 14वां जो संस्कार है वह है विवाह, 25 वर्ष पूर्ण होने पर विवाह कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना। 15वां जो संस्कार है उसे कहते हैं वानप्रस्थ, 50 वर्ष पूर्ण होने पर वन की ओर प्रस्थान करना। और 16वां है अंत्येष्टि, मृत्यु के पश्चात दाह संस्कार, यानी अंतिम संस्कार अंत्येष्टि होता है, 16वां संस्कार होता है। तो याद रखिएगा। देखिए, चौथा वर्ण उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं था, वह गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकता था। यहीं से उपनयन का अभाव शूद्रों की दासता का घोतक बन गया। शूद्रों को अन्य वर्णों का सेवक बताया गया है, वह दूसरे की इच्छा के अनुसार काम करने वाला है। शिल्पियों में रथकार आदि जैसे कुछ वर्गों का स्थान ऊंचा था तथा उन्हें जनेऊ धारण करने का भी अधिकार प्राप्त था। उत्तर वैदिक कालीन परिवार जो है अत्यधिक शक्तिशाली या विशाल हो गए थे, जिन्हें संयुक्त परिवार कहा जाता था, जिसमें 3 या 4 पीढ़ियों के लोग एक साथ परिवार में रहते थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अंतरंजी खेड़ा जो है और अहिछत्र में मिले चूल्हों की कतारों से पता चलता है कि यहाँ सामूहिक भोज के लिए या फिर विशाल परिवारों के लिए भोजन पकाया जाता था। मतलब जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वहां पे क्षेत्र याद रखिएगा, अंतरंजी खेड़ा और अहिछत्र में, यहाँ पे चूल्हों की जो चूल्हा होता है इनकी कतार मिली है और यहाँ पे अनुमान लगाया गया है कि सामूहिक भोज के लिए या फिर विशाल परिवार के लिए जो है भोजन पकाया जाता होगा। तो ये है अनुमान। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई। कौन सी प्रथा? गोत्र प्रथा। गोत्र शब्द का मूल अर्थ होता है गोष्ठ या वह स्थान जहां समूचे कुल का गोधन पाला जाता था, परंतु बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। विवाह के प्रकार गृहस्थ या गृह सूत्र अनुसार विवाह के जो प्रकार है, पहला है ब्रह्म विवाह। इसमें क्या होता है? दहेज सहित उसी श्रेणी के पुरुष के साथ विवाह। दैव विवाह, यज्ञकर्ता पुरोहित के साथ विवाह। इसके बाद आर्ष विवाह, इसका मतलब होता है कन्या के पिता को वर पक्ष को एक जोड़ी गाय और बैल देना होता था। इसके बाद है नेक्स्ट जो विवाह के प्रकार है प्रजापत्य विवाह, बिना दहेज और बिना कन्या की कीमत की मांग किए बिना विवाह को प्रजापत्य विवाह कहा जाता था। गंधर्व विवाह, माता पिता की इच्छा के बिना ही वर कन्या का गुप्त रूप से विवाह करना गंधर्व विवाह कहलाता था। इसके बाद है असुर विवाह, क्रय के द्वारा कन्या का पिता वर से जो है कन्या का मूल्य लेकर वर से उसका विवाह कर देता था। यानी कन्या के पिता को पैसा देकर उसे खरीदा जाता था और पिता जो है अपने पुत्र का उससे विवाह कर देता था। इसे असुर विवाह कहते थे। इसके बाद है राक्षस विवाह, कन्या का अपहरण करके बलपूर्वक विवाह करने को राक्षस विवाह कहते हैं। इसके बाद है पैशाच विवाह, कन्या को भगाकर विवाह, जब वो अपनी चेतना में न हो तब उसका हरण, यानी सोते हुए में, नशे में, मानसिक विक्षिप्तता में आदि मतलब कि स्थिति में विवाह को पैशाच विवाह कहते थे। देखिए, स्मृतियों में ब्रह्म विवाह, देव विवाह,
आर्य विवाह, प्रजापत्य विवाह, ये 4 विवाह ब्राह्मणों के लिए मान्य थे। देखिए, असुर विवाह केवल वैश्य व शूद्र में, जबकि गंधर्व विवाह क्षत्रियों में होता था। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार अगर बात करें तो पुत्री की समस्त दुखों का स्रोत है, किंतु पुत्र परिवार का रक्षक है। मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख किया गया है, जिसमें प्रथम 4 विवाह प्रशंसनीय और शेष 4 निंदनीय माने जाते थे। अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अनुलोम विवाह का मतलब होता है उच्च वर्ग का व्यक्ति अपने से निचले वर्ग के कन्या के साथ विवाह करता था। अनुलोम विवाह मतलब उच्च वर्ग का जो व्यक्ति है, जो बहुत ज्यादा धनी है, श्रेष्ठ कुल का है, वह अपने से निचले वर्ग के कन्या के साथ अगर विवाह करता था तो उसे अनुलोम विवाह कहते थे। और जो उच्च वर्ग की कन्या है वह विवाह निचले वर्ग के व्यक्ति से अगर वो करती थी तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते थे। नियोग प्रथा क्या है? देखिए, प्राचीन समाज में नियोग प्रथा का प्रचलन था, जिसमें किसी निसंतान स्त्री अथवा विधवा को संतान प्राप्त करने के पवित्र उद्देश्य से अपने पति की सहमति से, यानी विधवा होने पर परिवार के अन्य सदस्य के सहमति से पति के भाई या किसी अन्य योग्य व्यक्ति से संबंध स्थापित करने की उसे अनुमति थी। तो यह है नियोग प्रथा, याद रखिएगा। इसके बाद है दास प्रथा। दास प्रथा के बारे में देख लेते हैं। उत्तर वैदिक साहित्य में दासों के विषय में जानकारी मिलती है। तैत्तिरीय संहिता से पता चलता है कि दास दासियों को उपहार स्वरूप दिए जाने की प्रथा थी। मौर्यकालीन समाज में दास प्रथा के प्रचलन के लिए जो है प्रमाण मिले हैं, और शास्त्र में 5 प्रकार के दासों का उल्लेख है। मौर्यकालीन शासक अशोक के अभिलेखों में भी दासों का उल्लेख मिलता है। देखिए, गुप्त काल में दास प्रथा विद्यमान थी। नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों का जो है उल्लेख किया गया है। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान जो है सर्वप्रथम नारद ने किया है। मनुस्मृति में 7 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। चोल साम्राज्य में देवदासी प्रथा व दास प्रथा के प्रमाण मिले हैं। मंदिरों में देव पूजा के लिए रहने वाली को जो है देवदासी कहा जाता था, जिन्हें नियमित वेतन दिया जाता था। इसके बाद है सती प्रथा क्या है? अथर्ववेद से सती प्रथा की औपचारिकता पूरी करने के लिए पत्नी अपने पति के साथ चिता पर लेटती थी। रामायण के मूल अंश में इसका उल्लेख नहीं है, किंतु उत्तराखंड में वेदयंती की माता के सती होने का जो है उल्लेख है। महाभारत में इस प्रथा का विस्तृत उल्लेख नहीं मिलता है। पांडु की मृत्यु के बाद, जो पांडु हैं, पांडु की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी माद्री सती हो गई थी, जबकि अभिमन्यु, घटोत्कच और द्रोण की पत्नियां सती नहीं हुई थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र यानी मौर्य काल के संदर्भ में अगर बात करें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सती प्रथा का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, किंतु यूनानी लेखकों ने उत्तर पश्चिम में सैनिकों की स्त्रियों के सती होने का जो है उल्लेख किया है। सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण जो है गुप्त काल में मिलता है। 510 ईस्वी के एरण अभिलेख से पता चलता है कि गुप्त नरेश भानुगुप्त का मित्र गोपराज, ये सैनिक थे, गोपराज हूणों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया और उसकी पत्नी के सती होने का जो है उल्लेख मिलता है। एरण अभिलेख याद रखिएगा किसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो सती प्रथा के साक्ष्य के रूप में। 1829 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए लाए गए कानून को लागू करवाने में राजा राममोहन राय ने सरकार की मदद की थी। तो यहां से प्रश्न बहुत बार पूछे गए। 1829 ईस्वी में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा, और इस कानून को लागू कराने में जो मदद किए थे सरकार की, नाम है राजा राममोहन राय। अंततः सती प्रथा जो है अवैध घोषित हो गया। आश्रम व्यवस्था क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था जो है स्थापित हुई। आश्रम का अर्थ होता है श्रम करने के बाद विश्राम करना। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। वर्ण शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के, याद रखिएगा 10वें मंडल के जो पुरुष सूक्त है इसमें हुआ है, जबकि जाति शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम महर्षि व्यास के निरुक्त में कृष्ण जाति के रूप में हुआ है। सर्वप्रथम जबालो उपनिषद में 4 आश्रम जो है बताए गए हैं। जबालो उपनिषद में देखिए वैदिकोत्तर काल के ग्रंथों में हमें 4 आश्रम स्पष्ट दिखाई देते हैं। किसमें? वैदिकोत्तर काल के ग्रंथों में। और जबालो उपनिषद में 4 आश्रम बताए गए हैं। जो आश्रम है नाम याद रखिएगा। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम। समय या जो आयु है इसमें
वो है 0 से 25 वर्ष के आयु को ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। इसमें कार्य क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होता है। और पुरुषार्थ क्या है? धर्म है। गृहस्थ जो आश्रम है, इसमें जो गृहस्थ लोग हैं, जो गृहस्थ जीवन होता है, इसमें 25 से 50 वर्ष के समय में होता है। और कार्य क्या है? संसारिक जीवन को जीना। और पुरुषार्थ अर्थ व काम। वानप्रस्थ का जो समय होता है 50 से 75 वर्ष के बीच होता है। और कार्य क्या होता है? ईश्वर का ध्यान रखना, ईश्वर में लीन हो जाना, ईश्वर में जो है अपने आप को व्यस्त रखना। और पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति। संन्यास का जो जीवन होता है 75 से 100 वर्ष के बीच होता है। मोक्ष के लिए तपस्या करना इसका कार्य होता है। और पुरुषार्थ क्या है? मोक्ष। गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों में श्रेष्ठ माना गया है। इसी आश्रम में पंच महायज्ञ, त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम व त्रिऋण से निवृत्त होना आवश्यक था। त्रिऋण मनुष्य को गृहस्थ आश्रम में 3 ऋणों से उऋण होना आवश्यक था। इन 3 ऋणों से मुक्त होना आवश्यक था। पहला है ऋषि ऋण, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना। दूसरा है पुत्र ऋण, पुत्र की उत्पत्ति। और तीसरा ऋण जो है देव ऋण, धार्मिक अनुष्ठान एवं यज्ञ आदि कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त होता था। देखिए, पंच महायज्ञ, गृहस्थ आर्यों को 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता था। पहला है ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ, पठन पाठन या प्राचीन ऋषि के प्रति कृतज्ञता। दूसरा है देव यज्ञ, हवन के द्वारा देवताओं की पूजा अर्चना करना। पितृयज्ञ, पितृ का तर्पण यानी श्राद्ध, जल और भोजन देना। नृयज्ञ या मनुष्य यज्ञ, अतिथि सत्कार के द्वारा। और 5वां जो यज्ञ है भूत यज्ञ या बलि यज्ञ, इसमें समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन के तौर पर चींटियों, पंछियों, श्वानों आदि को भोजन देना। देवता अनुष्ठान एवं दर्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यज्ञ जो है इस संस्कृति का मूल था। यज्ञ के साथ साथ अनेक अनुष्ठान और मंत्र विधियां प्रचलित हुई। देवताओं में 2 सबसे बड़े देवता इंद्र और अग्नि अब उतने प्रमुख नहीं रह गए। उत्तर वैदिक देवमंडल में सृजन के देवता प्रजापति को जो है सर्वोच्च स्थान मिला। याद रखिएगा, पशुओं के देवता रुद्र ने उत्तर वैदिक काल में महत्ता पाई। विष्णु को वे लोग अपना पालक और रक्षक मानने लगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पूषण को पशुओं की रक्षा करने वाला माना जाता था, जो शूद्रों के देवता बन गए। आराधना की रीति में बड़ा अंतर आया। स्तुति पाठ पहले ही जो स्तुति पाठ है वो पहले की तरह चलते रहे, परंतु अब जो है यह देवताओं को प्रसन्न करने की प्रमुख रीति नहीं रही। यज्ञ में बड़े पैमाने पर पशु बलि दी जाती थी, जिससे विशेषकर पशुधन का ह्रास होता गया। अतिथि गोहंता कहलाते थे, ठीक है, क्योंकि अतिथि का स्थान आर्यों के प्रिय पशु गाय से अधिक था। यज्ञ करने वाला यजमान कहलाता था। ब्राह्मण धार्मिक ज्ञान विज्ञान, ठीक है, ब्राह्मण जो है धार्मिक ज्ञान विज्ञान पर अपना एकाधिकार समझते थे। 600 ईस्वी पूर्व के आसपास उपनिषदों का संकलन हुआ था। इन दार्शनिक ग्रंथों में कर्म कांड की निंदा की गई और यथार्थ को महत्व दिया गया। उपनिषदों में कहा गया है कि मनुष्य को अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और ब्रह्म के साथ आत्मा का संबंध अच्छे से जानना चाहिए। आत्मा और परमात्मा यानी आत्मा और ब्रह्म के मध्य संबंध की भावना से प्रजा में राजा के प्रति भक्ति जगी। इसके बाद देखिए, इस पर आधारित जो पहला प्रश्न पूछा गया है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो अथर्ववेद में। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहां मिलता है? तो किस वेद में मिलता है? तो आयुर्वेद यानी जीवन का विज्ञान का जो उल्लेख है सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली जो थी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वंश परंपरागत राजतंत्र। चौथा है शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदे माधव से संबंध ऋषि कौन थे? देखिए, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदे माधव से संबंधित जो ऋषि थे वो कौन थे? तो ऋषि गौतम रहुगण। ऋषि गौतम रहुगण। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? आर्य सभ्यता, जो आर्य सभ्यता है,
आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में कौन सा विकल्प सही है? तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। प्रश्न संख्या 6 है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं पुराणों के। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं पुराणों के। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो है 7 नंबर, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहां पर हुआ है? गोत्र शब्द जो है प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में हुआ है? अथर्ववेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या ऋग्वेद में? तो गोत्र शब्द जो है इसका प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है। सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है? बताइए। ऋग्वेद का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। सामवेद का हो जाएगा पंचवीस। अथर्ववेद का बताइए। अथर्ववेद का हो जाएगा गोपथ और यजुर्वेद का शतपथ। याद रखिएगा, यहां से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्ण मिलता है? जादुई माया, जादू टोना, वशीकरण का जो वर्ण मिलता है वो अथर्ववेद में मिलता है। यह प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का जो अर्थ होता है आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक उत्तम व्यक्ति। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का जो अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में जैन और बौद्ध धर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं।